फिल्म सिटी नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में फेस्टिवल ऑफ फिल्म्स फ्रॉम स्लोवाक रिपब्लिक का भव्य आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स and President ICMEI Robert Maxian, Ambassador Embassy of the Slovak Republic or Alfredo Caldera, Cultural Counselor Embassy of Venezuela ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगणों को बुके देकर स्वागत किया गया। वहीं डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा है कि इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव न केवल देशों के बीच सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देते हैं, बल्कि युवाओं को वैश्विक सिनेमा की समझ विकसित करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। रोबोट मैक्सियन, एम्बेसडर एम्बेसी ऑफ द स्लोवाक रिपब्लिक ने कहा है कि स्लोवाक रिपब्लिक की फिल्मों को भारतीय दर्शकों तक पहुंचाना हमारे लिए गर्व की बात है। बता दें कि कार्यक्रम में स्लोवाक रिपब्लिक की फिल्म इनवैलिड की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई, जिसे उपस्थित दर्शकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में स्लोवाक गणराज्य की फोटोग्राफी प्रदर्शनी का उद्घाटन सभी अतिथिगणों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी अतिथिगणों को मेमेंटो देकर सम्मानित किया। सबसे पहले तो मैं एम्बेसडर ऑफ स्लोवैक का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और आज मारवा स्टूडियो में वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोगों ने आज 7 साल पूरे किए हैं इंडो स्लोवैक फिल्म एंड कल्चर फोरम के। ये संस्था 7 साल पहले तैयार की गई थी एम्बेसी ऑफ स्लोवैक और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बीच में, और हम लोग तब से एक साथ काम कर रहे हैं। तकरीबन 30 से भी ज़्यादा इवेंट हम लोग एक साथ कर चुके हैं, जिसमें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल, ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म, ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल, ग्लोबल फैशन वीक, इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सेल्फ ऑन सिनेमा, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल, और उसके साथ साथ स्टैंड अलोन फेस्टिवल्स जो स्लोवैक को लेकर किए गए हैं। आज हम लोगों ने फेस्टिवल ऑफ फिल्म्स फ्रॉम स्लोवैक का उद्घाटन किया है और 3 फिल्मों को यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है। आज पहली फिल्म यहाँ पर लॉन्च हुई है, जिसका इनॉग्रेशन आदरणीय एम्बेसडर साहब ने किया है। कल 2 फिल्में दिखाई जाएंगी। इसी के साथ साथ हम लोगों ने एक ये फोटोग्राफी प्रदर्शनी यहाँ पर जो है वो भी इनॉग्रेट की है, जहाँ पर जो स्लोवैक की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं उनको यहाँ दर्शाया गया है, और स्लोवैक की जो प्रोग्रेस है या मैं कहूँगा स्पेशलाइजेशन है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो मेकिंग न्यू एप्लीकेशंस फॉर कंप्यूटर एंड मोबाइल है, इन सारी चीज़ों को यहाँ दर्शाया गया है। सर, इंडो स्लोवैक के जो रिलेशनशिप है उनको बढ़ावा देने के लिए क्या लगता है इस तरह के जो फिल्मों के माध्यम से हम देशों को जोड़ने का कार्य करें, कितना जरूरी है ये? देखिए, सरकारें अपने लेवल के ऊपर काम करती हैं और पीपल टू पीपल जो रिलेशन क्रिएट किया जाता है उसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है। इंडो स्लोवैक फिल्म एंड कल्चर फोरम को तैयार करने का सबसे बड़ा मकसद ये था टू प्रमोट द रिलेशन बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया एंड पीपल ऑफ स्लोवैक थ्रू आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर हमारी स्पेशलाइजेशन रही है और फिल्म, टीवी, मीडिया, इसके ज़रिए हम लोग इन तमाम देशों के साथ एक घनिष्ठ संबंध तैयार करते हैं, और यही वजह होती है कि इन देशों से ये लोग जब हिंदुस्तान की सरजमीन पे पाँव रखते हैं तो उन्हें एक ही एड्रेस नज़र आता है, मारवा स्टूडियो, और वो यहाँ आते हैं। हम उनका आदर, सत्कार, मान बढ़ाते हैं। उनकी इंटरेक्शन जो है यहाँ स्टूडेंट्स के साथ, लोगों के साथ, चैम्बर के मेंबर्स के साथ करते हैं, और उससे एक नया उत्साह, नया जोश और एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की कंट्री के प्रति जो ज्ञान पैदा होता है उसका मुकाबला ही है। Today event is very significant and I would say it's just start. We are kicking off the 3 days cultural festival, Slovak Cultural Days in India. Tomorrow we will continue with the concert. There is a music collaboration of Slovak and Indian artists, which is at the Slovak Embassy. And third day we go to show to your very colorful market, Delihat, Slovak crafts. So we have brought from Slovakia also the handicrafts producers who will be interacting with your
handicraft manufacturers at the Delhi Hut. We'll be also putting in some Slovak live music, classical music, and I think this is the first Slovak Cultural Days historical first in India, and I hope we'll be continuing the same.